लड़की का धर्म परिवर्तन कराया गया और साथ ही साथ माइंड वॉश कर आतंकी बनाने की कोशिश की गई है। इस पूरे मामले का खुलासा किया गया है। दलित लड़की को किडनैप कर केरल ले गए थे। तो वहीं आपको बता दें कि लड़की को उसकी दोस्त केरल लेकर पहुंची थी। पुलिस ने लड़की को बरामद कर लिया है और साथ ही साथ प्रयागराज पुलिस को सौंप दिया है। मां की तहरीर पर पुलिस ने FIR दर्ज की है। पुलिस ने मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पीड़िता की मुस्लिम दोस्त और एक अन्य युवक गिरफ्तार किया गया है। प्रयागराज से ट्रेन से दोनों पहले दिल्ली पहुंचे थे और दिल्ली से दोनों लड़कियां ट्रेन से पहुंची थी केरल में संदिग्ध लोगों से उसकी मुलाकात हुई। पीड़िता किसी तरह से बचकर रेलवे स्टेशन पहुंची। स्टेशन से केरल पुलिस ने घर वालों को सूचना दी। ये गिरोह आतंकवादी गतिविधियों में भी लिप्त है। तो वहीं आपको बता दें गंगानगर जोन के फूलपुर थाना क्षेत्र की पूरी घटना बताई जा रही है। तो बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी, कहीं ना कहीं बड़ा आतंकी नेटवर्क यहां पर संचालित किया जा रहा था प्रयागराज से। और इस पूरे मामले को लेकर लड़कियों को गुमराह किया जाता था, माइंड वॉश किया जाता था उनको, और उनके अंदर नफरत की भावना पैदा की जाती थी अपने देश के लिए, जिसको लेकर अब फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर खुलासा किया गया है। हमारी लड़की 8 मई को दावत खाने गई थी कोटेदार की बिटिया के साथ शादी में, और वहीं से गायब हो गई 10 बजे रात। हम हेर रहे थे कहाँ गई, और दरस्ता के साथ फूलपुर पैदल आई थी और उसके बाद वहीं से गायब हो गई। यहाँ से इलाहाबाद एक लड़का ने पहुँचाया इलाहाबाद तक। उसके बाद इन्हें टिकट कटाया दरस्ता ने। उसके बाद ले गए दिल्ली पहुंच गई। दिल्ली से केरला गई। केरला से हमारे लगे फ़ोन आया था, तो बोली कि अम्मी हमको पकड़ा है, आओ छुड़ा लो। तो फिलहाल धर्म परिवर्तन का बड़ा खेल प्रयागराज से संचालित था और यहां पर बड़ी आतंकी साजिश का खुलासा किया गया है, जिसमें आपको बता दें फिलहाल 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये लोग प्रयागराज से लड़कियों का माइंड वॉश करके ये लोग केरल ले जाते थे और वहां पर आतंकी बनाने की पूरी ट्रेनिंग दी जाती थी। कहीं ना कहीं बड़ा खुलासा किया गया है। ये बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी। माइंड वॉश किया जाता था युवतियों का और उनको भड़काया जाता था, उनके खिलाफ, उनको देश के खिलाफ भड़काया जाता था, उनके जहन में नफरत पैदा की जाती थी देश के खिलाफ। तो फिलहाल कोतवाली फूलपुर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर फिलहाल युवती को बरामद कर लिया गया है। बड़ा आतंकी कनेक्शन कहीं ना कहीं प्रयागराज से संचालित हो रहा था। तो धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था और आतंकी बनाने की साजिश रची जा रही थी। तो इस पूरे मामले को लेकर 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बड़ी आतंकी साजिश का खुलासा किया गया है, लेकिन कई बड़े सवाल पैदा हो जाते हैं ऐसे में कि आखिर इतना बड़ा आतंकी नेटवर्क खड़ा कर लिया जाता है और किसी को कानो कान भनक नहीं लगती है, ना ही कोई एजेंसी और ना ही पुलिस को इस पूरे मामले को लेकर कोई भनक लगती है। धीरेन्द्र हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धीरेन्द्र, क्या अपडेट जानकारी मिल पा रही है? जिस तरीके से बड़ा खुलासा किया गया है, लेकिन यहाँ से लड़कियों की सप्लाई हो जाती है, उनको केरल ले जाया जाता है, माइंड वॉश किया जाता है, लेकिन अभी तक किसी भी एजेंसी को इस बारे में कोई खबर नहीं लगी, पुलिस को कोई खबर नहीं लगी। क्या अपडेट जानकारी मिल पा रही धीरेन्द्र? देखिए, अगर हम बात करें उसी फूलपुर इलाके में, तो जहां कुछ सालों पहले बलीउल्लाह एक आतंकी पकड़ा गया था, तो ये पूरा एक तरीके से आतंकी जो गतिविधि है उसमें वो संलिप्तता पहले भी आ चुकी है। लेकिन इस बार जिस तरीके से लड़कियों को यहाँ से भेजा जाता था, उसके बाद उनको ब्रेन वॉश किया जाता था और आतंकी संगठनों के तार जुड़ने की बात सामने आ रही है। तो जिस तरीके से अब 2 लोगों को हिरासत में लेकर पुलिस तो पूछताछ कर रही है और एक टीम यहाँ से केरल के लिए रवाना हो गई है, जहां पर उस लड़की को रखा गया था, जहां पर धर्म परिवर्तन किया गया था। लेकिन सवाल कई हैं। यहाँ पर कई ऐसी खुफिया इकाइयां हैं जो इस तरह की गतिविधियों को गोपनीय तरीके से पता लगाती है, लेकिन ये सब कुछ बड़े आसानी से संचालित होता रहता है और खुफिया इकाइयों को कोई जानकारी नहीं होती। तो निश्चित तौर पे खुफिया इकाइयां पूरी तरीके से फेल नजर आई हैं प्रयागराज में। अब देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरीके से वहां से चंगुल से छूटकर ये लड़की प्रयागराज पहुंची है और अपने परिजनों को जवाबदीही बताई है, इसकी मां ने जब थाने जाकर पूरे मामला दर्ज कराया है। अब देखने वाली बात यही होगी कि आखिर जो आतंकवादी संगठन है जिनके तार यहाँ से फूलपुर इलाके से जुड़े हुए हैं, उन पर क्या कार्रवाई की जाती है। जी बिल्कुल, और कई बड़े तार हो सकते हैं जिसको लेकर अभी खुलासा होना बाकी है। पीड़िता को सकुशल बरामद कर लिया गया है तथा आवश्यक विवेचनात्मक कार्रवाई हेतु 1 स्टॉप सेंटर और CWC प्रयागराज में दाखिल कराया गया है। अभियोग में नामित अभियुक्तगण दरकशा बानो और
मोहम्मद कैफ पुत्र शकील अहमद निवासी कोहना थाना फूलपुर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और विधिक कार्रवाई की जा रही है। पीड़िता द्वारा लगाए गए आरोपों के संबंध में सभी पहलुओं पर गहनता से जांच की जा रही है। शेष वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीम का गठन किया गया है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। दरकशा बानों के सहयोगी गैंग के सदस्यों की जांच और गिरफ्तारी के लिए 3 टीमों का गठन कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। और धीरेन्द्र हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ प्रयागराज से बने हुए हैं। धीरेन्द्र, कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि कनेक्शन जो है बड़ा हो सकता है, जिस तरीके से अभी तक इस पूरे मामले में जो भी जानकारियां सामने आई हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में लड़कियों को यहां से केरल ले जाया जाता था और उनका माइंड वॉश किया जाता है। और कितने कनेक्शन इसमें हो सकते हैं? देखिए, जैसे हमने पहले ही बताया था कि ये फूलपुर का वही इलाका है जहां पर आतंकी संगठन से जुड़ा हुआ वली उल्लाह गिरफ्तार किया गया था। अब एक नया मामला सामने आया है कि यहाँ की नाबालिग लड़कियों को बाहर ले जाया जा रहा है और बाकायदे उनका धर्म परिवर्तन किया जाता है। उसके बाद उनको ब्रेन वॉश करके फिर आतंकी संगठनों ने इनके साथ जिस तरीके से बताया ये नाबालिग बच्ची ने कि उसका ब्रेन वॉश किया जा रहा था, किसी तरीके से चंगुल से छूटकर प्रयागराज पहुंची है। हालांकि अब इसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। जिसके साथ ये लड़की गई हुई थी उसकी पड़ोसी बताई जा रही है और जिस लड़के ने इनको फूलपुर से रेलवे स्टेशन तक बाइक से छोड़ा था उस लड़के की भी गिरफ्तारी की जा चुकी है। अब पुलिस पूछताछ की जा रही है और अब पुलिस वहां के लिए भी रवाना हो गई जहां पर उस लड़की को रखा गया था, जहां पर धर्म परिवर्तन कराए जाने की बात कही जा रही है। अब देखने वाली बात यही होगी कि उस जगह पर कौन मिलता है जहां पर लड़की की निशानदेही पर यहाँ की पुलिस टीम रवाना हो चुकी है। अब संगठन कौन सा ऐसा संगठन है जो फूलपुर प्रयागराज का फूलपुर इलाका जो पहले से सुर्खियों में रहा है फिर से अब ये सुर्खियों में बनता जा रहा है, आतंकवादी संगठनों के तार जुड़ते नजर आ रहे हैं। तो अब ये महिला जिसके साथ ये बच्ची गई हुई थी इनकी पड़ोसी बताई जा रही है। पुलिस लगातार पूछताछ की जा रही है और जो सैफ लड़का है जिसने यहाँ पर उनको स्टेशन तक उनको छोड़ा था तो उस लड़के को भी हिरासत में ले लिया है। लेकिन जी, अब सबसे बड़ा जो तार है वो केरल से जुड़ा हुआ नजर आता है। अब केरल से अगर कुछ गिरफ्तारी होती है, कुछ सबूत मिलते हैं, तभी आगे कुछ कहा जा सकता है। आप बने रहिए हमारे साथ धीरेन्द्र, तमाम अपडेट्स और जानकारी आगे भी आपसे लेते रहेंगे। तो बड़ी आतंकी साजिश का कहीं ना कहीं खुलासा हुआ है और इसके तार अभी और लोगों से भी जुड़ने बाकी हैं, क्योंकि एक बड़ा रैकेट यहां से संचालित किया जा रहा था जो लड़कियों का ब्रेन वॉश करता था और उसके बाद उनको केरल ले जाया जाता था। तो धर्म परिवर्तन कर आतंकी बनाने की साजिश रची जा रही थी। बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें, जहां पर आपको बता दें कि फिलहाल इसका खुलासा किया गया है। लड़कियों को केरल ले जाया जाता था उनका ब्रेन वॉश करके। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और